हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईआईटी एडवांस 2024 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ सही आंसर के लिए +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड आंसर के लिए आपको 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 है और यह क्वेश्चन आपके फिजिकल केमिस्ट्री के सोल्यूशन चैप्टर के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के कंसेप्ट पर यह बेस्ड है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि वेसल 1 कंटेन्स W2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X डिसॉल्व्ड इन W1 ग्राम ऑफ वाटर। तो वेसल 1 के अंदर जो आपका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट X है और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। सॉल्यूट X का वेट कितना दिया गया है, W2 ग्राम दिया है। सॉल्यूट X का वेट कितना है, W2 ग्राम है और वाटर का अमाउंट कितना है, यहाँ पर W1 ग्राम है। ठीक है, तो ये हमारा वेसल 1 के अंदर सॉल्यूशन है। इस तरह वेसल 2 कंटेन्स W2 ग्राम ऑफ अनदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट Y डिसॉल्व इन W1 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्यूशन इन वेसल 2 अगर हम लोग देखें तो उसमें भी क्या है, उसमें जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका नाम क्या है, Y है और वाटर यहाँ पर अभी भी सॉल्वेंट ही है। और यहाँ पर भी जो वेसल 2 के अंदर ही W2 ग्राम सॉल्यूट है, W2 ग्राम ऑफ Y है इन W1 ग्राम ऑफ वाटर, इन W1 ग्राम ऑफ वाटर। तो इन दोनों को अगर आप देखिए तो दोनों जगह पर जो है सॉल्यूट का अमाउंट और सॉल्वेंट का वेट दोनों सेम है, दोनों वेट्स क्या है, सेम है। फिर आगे कह रहा है कि बोथ द वेसल्स आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों वेसल क्या है, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर है। और कह रहा है द मोलर मास ऑफ X इज 80% ऑफ द मोलर मास ऑफ Y। तो मोलर मास ऑफ X क्या होगा, 80% ऑफ द मोलर मास ऑफ Y। मतलब 80/100 इंटू my लिखते हैं तो 80/100 मतलब 0.80 आता है, वो 0.8 है। ठीक है, ये है। और अगला डाटा क्या दिया है कि द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ X इज 1.2 टाइम्स दैट ऑफ Y फॉर देयर रेस्पेक्टिव कंसंट्रेशन। तो इस रेस्पेक्टिव कंसंट्रेशन और इस रेस्पेक्टिव कंसंट्रेशन के लिए वेंटा फैक्टर ऑफ X इज 1.2 टाइम्स ऑफ वेंटा फैक्टर ऑफ Y। ठीक है, तो ये भी आपको डाटा दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या रहा है कि द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन 1 इन वेसल 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इन वेसल 2। तो वेसल 1 में जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा वो वेसल 2 में जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा वो उसका कितना परसेंटेज है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि वी हैव टू फाइंड है ना द परसेंटेज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन वेसल 1। वेसल 1 का जो बॉइलिंग पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू वेसल 2। ठीक है, तो वेसल 1 का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन वेसल 2 के रिस्पेक्ट के बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के रिस्पेक्ट में कितना है, कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे लिखेंगे, डेल्टा टीबी लिखेंगे वेसल 1 का डिवाइड बाई किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, वेसल 2 के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। इसलिए नीचे में क्या लेंगे, डेल्टा टीबी और वेसल 2 लेंगे इनटू 100 करेंगे। ठीक है, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला देखें तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला क्या है, आई वेंटा फैक्टर। तो ये वेसल 1 में क्या है, X है, तो आई क्या किसका लेंगे, X का लेंगे और ये मोलिटी ऑफ X लेंगे, X इन सॉल्यूशन इन वेसल 1 और ये KB किसका लेंगे, सॉल्वेंट का लेते हैं। सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है। उसी तरह वेसल 2 के लिए आप लिखेंगे तो मैंने रेड कलर में लिखा है, तो ये इसमें Y है, आई ऑफ Y लेंगे, फिर मोलिटी ऑफ Y लेंगे और यहाँ KB ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर ही है। ठीक है, तो इसे हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या होगा, KB तो टर्म कैंसिल हो गया और IX अपॉन IY अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो IX अपॉन IY का वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं। ये वैल्यू कितना आएगा, ये 1.2 हो जाएगा। IX अपॉन IY का वैल्यू 1.2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आप IX अपॉन IY का वैल्यू क्या लिख देंगे, 1.2 लिख दीजिए और KB को कैंसिल कर दीजिए। तो हमारा क्या बचा, 1.2 इंटू MX अपॉन MY। MX MY क्या है, मोलिटी ऑफ सॉल्यूट X और मोलिटी ऑफ सॉल्यूट Y है ना। अब हमें क्या करना होगा ना, यहाँ मोलिटी निकालना होगा। अब हमें मोलिटी ऑफ X और मोलिटी ऑफ Y निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मोलिटी निकालेंगे। तो मोलिटी निकाल क्या होता है, मोलिटी का जो यूनिट होता है वो मोल पर केजी होता है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मोल कैसे निकालेंगे, मोल ये क्या है आपका, ये वेट दिया हुआ है तो वेट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ X करेंगे तो क्या आएगा, इसका मोल आ जाएगा। ठीक है, एक बार मोल आ गया और ये वेट आपको ग्राम में है, इसको केजी में बना देंगे। ठीक है, तो मोलिटी यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोलिटी ऑफ X को हम लिख सकते हैं, ये पार्ट आपका नंबर ऑफ मोल दिया, ये नंबर ऑफ मोल यूनिट में आएगा और ये वेट ग्राम में था, ये वेट किस में था, ग्राम में था। तो इसको हम लोगों ने 1000 से नीचे डिवाइड किया, जो 1000 ऊपर चला गया तो उसके कारण क्या हो गया कि ये आपका मोलिटी आ गया W2/mx इंटू 1000 डिवाइड बाय W1, ये आपका मोलिटी ऑफ X आ गया। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम मोलिटी Y निकालें तो मोलिटी ऑफ Y क्या लिखेंगे, मोलिटी ऑफ Y में भी पहले हमें इसका मोल निकालना होगा। मोल निकालने के बाद मोल पर केजी है तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट का मास कितना है, W1 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तब केजी में आएगा। तो ठीक है, तो ये हमने मोलिटी लिख दिया।
ठीक है। तो अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पर हमें mx अपॉन my चाहिए, मोलिटी का रेशियो चाहिए। तो mx अपॉन my अगर हम लोग करें तो यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे टर्म कॉमन है, तो ये टर्म कॉमन है, ये टर्म कॉमन है, ये टर्म कॉमन है, ये 3 टर्म कॉमन है। तो जैसे ही रेशियो लेंगे ये 3 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पर mx का टर्म क्या आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ my का टर्म नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर इसका रेशियो लेने पर ये क्या आ जाएगा, ये सिंपली आपका इनवर्स रेशियो ऑफ मोलर मास आ जाएगा, इनवर्स रेशियो ऑफ मोलर मास आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इनवर्स रेशियो था, तो ये इनवर्स रेशियो मोलर मास आ गया। अब ये जो my अपॉन mx है हम लोग यहाँ से इसे लिख सकते हैं। तो my अपॉन mx इस एक्सप्रेशन से अगर आप लिखिएगा तो my अपॉन mx लिखिएगा तो ये 1 अपॉन ये 0.8 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 0.8 आ जाएगा। my अपॉन mx का वैल्यू क्या आ गया 1 अपॉन 0.8 आ गया, ये जो वैल्यू कितना आ गया 1 अपॉन 0.8 आ गया। अब ये mx अपॉन my जो है ये वैल्यू जो है जो कि इनवर्स रेशियो ऑफ मोलर मास आया उसका वैल्यू कितना है 1 अपॉन 0.08 आया। तो इसे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे ही ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसे हम लोग सॉल्व करें, ये पॉइंट को हटा दीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 300/2 मतलब ये कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। और ये 150 ही जैसे ही ये 150 आया ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 150 इंटीजर ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आइए हम लोग फाइनल आंसर को मार्क कर लें। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया 150 हो गया, और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।